अच्छा, ये लोकसभा चांदनी चौक की सीट है, तो यहाँ से बीजेपी ने परवीन खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। क्या आप उन्हें जानते हैं? तो ये बीजेपी की चाल है कि वो अपना कैंडिडेट बदल देता है। जयप्रकाश अग्रवाल हारने के बाद भी कोई कार्यकर्ता कोई भी कार्यक्रम होता था हमेशा अपने निश्चित समय पर पहुंचते हैं। 15 साल हर्षवर्धन ने जीत के यहाँ से गया, कोई काम नहीं किया आज तक। मेरा कसूर ये है कि आपके लिए घर घर के बाहर मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, आपकी दवाई साथ की दवाई फ्री कर दी, सबका इलाज फ्री कर दिया। अब भाजपा नहीं आएगी, मोदी नहीं आएगा, मोदी का पतन निश्चित है। 25 मई को बटन दबाने जाओगे, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। यही केजरीवाल कहते थे कि कांग्रेस चोर है, कांग्रेस को हरा के हमें आए थे यहाँ पे, आई समझ में, आज कांग्रेस से ही हाथ मिला लिया। मोदी जी तो कहते हैं कि वो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ऐसा नारा देते हैं वो तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं होना, वो अपने चाल खेल रहा है। इसी चाल पे उसको झाड़ू वाले को कर दिया अंदर जेल में। जिस दिन में था ना, उस दिन में 400 का सिलेंडर था, अभी 1000, 1100, 800 ऐसे का सिलेंडर आता है। महंगाई कर दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के आज़ादपुर में। आपको बता दें कि ये क्षेत्र लोकसभा चांदनी चौक के अंतर्गत पड़ता है और बीजेपी ने यहां से परवीन खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। वहीं पे कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा है। खास बात ये है कि आज यहां पर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए यहाँ पर जनता का माहौल जानते हैं। अच्छा, ये लोकसभा चांदनी चौक की सीट है, तो यहाँ से बीजेपी ने परवीन खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। क्या आप उन्हें जानते हैं? देखिए, इसके पहले जो चुनाव हुआ लोकसभा का, तो जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके सामने बीजेपी ने उतारा था डॉक्टर हर्षवर्धन को। 5 साल डॉक्टर हर्षवर्धन क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े, एक काम नहीं किए। जब दूसरा चुनाव आया 2024 का, तो ये बीजेपी की चाल है कि वो अपना कैंडिडेट बदल देता है। लेकिन इंडिया अलायंस का कैंडिडेट जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं। उसमें आप पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों गठबंधन में है। अच्छा, यहाँ पर दोनों में से कौन बेहतर सांसद साबित हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, खंडेवाल जो हैं वो चांदनी चौक व्यापार मंडल के सदस्य हैं, उनको फुर्सत नहीं होगी यहाँ आने की, पैसे वाले हैं। जयप्रकाश अग्रवाल हारने के बाद भी कोई कार्यकर्ता कोई भी कार्यक्रम होता था हमेशा अपने निश्चित समय पर पहुँचते हैं। ये इनकी विशेषता है। ये सरल हैं, सीधे हैं, इनमें किसी पार्टी कोई अहंकार नहीं है, इसलिए ये सर्वमान्य है। जनता चाहती है कि बदलाव हो। बदलाव तो सर होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने तो। 15 साल हर्षवर्धन ने जीत के यहाँ से गया, कोई काम नहीं किया आज तक। तो मोदी जी ने तो बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ किया है, बहुत सारे किया है। फिर पब्लिक जारी है, बाकी आएगा केजरीवाल ही। तो ये तो केंद्र का चुनाव है, ये दिल्ली का तो चुनाव नहीं है, तो केजरीवाल जी कैसे आ जाएंगे? गठबंधन करके। गठबंधन जीतेगी ना। और आप लोगों के मुद्दे क्या क्या है जिस आधार पर वोट देंगे? हमारा तो यही है, झाड़ू वाला। दवाइयाँ मिलती हैं, मैं खुद मरीज हूँ, मेरे को राम मनोहर लोहिया से दवाइयाँ मिलती हैं, फर्स्ट क्लास। हफ्ते में 3 दिन गाड़ी भी आती है, बताओ तो सही है? हफ्ते में 3 दिन दवाई की गाड़ी हाँ, आती है। दवाई की गाड़ियाँ भी आती हैं, यहाँ भी आते हैं, वहाँ भी। पार्क शौचालय की दिक्कत थी, शौचालय भी बना दिया उसने। फैक्ट्री वालों ने बहुत दिक्कत दी थी। केजरीवाल जिंदाबाद। यहाँ पर केजरीवाल जी कांग्रेस के लिए रोड शो कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, करना ही पड़ेगा। अगर देश को बचाना है तो सबको एक मंच पे आना होगा, साथ चलना होगा। देखिए, यही अरविंद केजरीवाल जी थे, कभी मोदी जी के कहने पे कांग्रेस का विरोध किया करते थे। आज उनके जब गले पे आई तो आज समझ में आया कि देश के लिए कौन उपयोगी है। कांग्रेस है तो देश है, कांग्रेस है तो जमीन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, सच्चाई है। यहाँ बीजेपी का कहना है कि ये भ्रष्टाचार रैली है, परिवार बचाओ रैली है। देखिए, भ्रष्टाचार तो हुआ है जी,
इनके 10 सालों में हुआ है। 16 लाख करोड़ रुपए लेकर के पूंजीपति भाग जाते हैं विदेश, और हमारे देश का किसान यहीं पर खेती करके 1 घंटे में किसान हत्या कर रहा है। क्या किसानों का कर्जा माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं माफ कर सकते हैं? क्या हमारे बहनों की इज्जत मान मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते थे? मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ। सच्चाई यह है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, और भारत का पूरा नागरिक परेशान है इस महंगाई से। यही सच्चाई है, इसको जितना मानना हो मान लीजिए, क्योंकि अब मीडिया भी दिखाने लगा है, मीडिया वालों को भी पता लग गया है सरकार तो गई, अब भाजपा नहीं आएगी, मोदी नहीं आएगा, मोदी का पतन निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। पर आपका क्या कहना है, यहाँ पर केजरीवाल जी रोड शो कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो देश की रक्षा करती है। महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, युवा MBA लड़के चाय बेच रहे हैं, बेरोजगार होकर घर में बैठ गए हैं, किराया दें कि बच्चे को स्कूल का फीस दें, त्राई करती हुई जनता, त्राई करते हुए किसान, हम भी अपने आंखों से देखते आ रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि चाय बेचने वाला भी तो 20-25 हजार रुपए कमा रहा है, तो ये रोजगार नहीं है क्या? चाय बेचने वाला कहाँ कमा रहा है? किसी के पास चाय पीने का पैसा होगा तभी तो चाय पिएगा भैया। यहाँ रोजी रोटी चलाने के लिए भी नहीं पैसे हैं लोगों के पास। बेरोजगारी बढ़ गई, चोरी चमारी छिनताई बढ़ चुकी है, बच्चे बेरोजगार हो चुके हैं। और देखिए, कांग्रेस के राज में देखा जाए तो आज जितनी आपका कैमरा मीडिया बना सब कांग्रेस की देन है। कॉलेज, स्कूल, हर चीज, सारी जो है हॉस्पिटल तक कांग्रेस की देन है। रोड, हाईवे, जितनी भी चीज हुई, सुविधाएं हुई है। भैया, प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, ना कि प्रजा की रक्षा ना करे, किसान की रक्षा ना करे, युवाओं की रक्षा ना करे। ये गलत बात है, ये गलत बात है। कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, गणतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ जाएगी? भारी बहुमत से आएगी। देखना, जबरदस्त भूचाल मच गया है, लोग रोड पे आ गए हैं, रोड पे आ चुके, जनता रोड पे आ गई है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जियो या मरो, कांग्रेस को लाओ, गठबंधन को लाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10वें नंबर पर GDP में थे, अब बीजेपी की सरकार है तो हम दुनिया के 5वें नंबर पर आ चुके हैं GDP में। भैया, ये मीडिया का दिखावा है। आप लोग देखो, आप दिखाओ कि ना दिखाओ मैं नहीं बता सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के राज में सब कुछ सस्ता था। कांग्रेस के राज में हम भी जो है 40 साल के ऊपर जा रहे हैं, हमने भी आंखों से देखा है, ठीक है ना। और सुनो, हम किसान के बच्चे हैं, हम जानते हैं गुड़ कैसे पकता है, खेती कैसे होती है, किसानी कैसे होती है। नहीं भैया, त्राई करती हुई जनता बहुत परेशान है। जनता नेता ही बनाती है, जनता पटक मार देती है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। सर, यहाँ पर केजरीवाल जी कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए रोड शो कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, गठबंधन है और गठबंधन ने एक दूसरे का प्रचार करना चाहिए, और ये बड़ा ज़रूरी है। जब पूरा देश एकजुट होकर तानाशाह के खिलाफ लड़ रहा है, तो आज अरविंद केजरीवाल जी हमारे प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल जी के समर्थन में यहाँ पर रोड शो करने आए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लोगों का कहना है कि इससे तो कांग्रेस को नुकसान होगा, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरीके से ये लोग बात कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जब दो पार्टियां एक साथ मिलकर काम करती हैं तो दोनों को ही फायदा होता है। तो यहाँ पर लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं चांदनी चौक के लोकसभा सीट पर? लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है महंगाई ने बिल्कुल कमर तोड़ रखी है। गरीब को घर चलाना मुश्किल है। दूध महंगा है, आटा महंगा, चावल महंगी, चीनी महंगा, ट्रांसपोर्ट सब महंगा है। और केजरीवाल जी अगर दिल्ली की जनता के लिए ट्रांसपोर्ट सस्ता करके दिल्ली की महिलाओं के लिए एक फ़ायदा कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी अगर हर महीने 8,500 रुपये गरीब महिला के खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस गरीबी से, महंगाई से मुक्ति पाने के लिए ही कर रहे हैं। सर, यहाँ पर किसकी लहर चल रही है, कांग्रेस या बीजेपी? भाई, इस टाइम तो दिल्ली के अंदर तो जहाँ तक देखा जाए तो आपकी ही और कांग्रेस की ही लहर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमारे आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। जो शुरुआत केजरीवाल ने की है, उसी के नक्शे कदम पे और पार्टियां चल रही हैं। जो कुछ केजरीवाल ने किया है, वही पार्टियां उसके देखा देखी
आगे वही प्रोग्राम लेके आ रही हैं जो केजरीवाल पहले से कर चुका है। अच्छा, यहाँ के वर्तमान सांसद है हर्षवर्धन, क्या उन्होंने कुछ काम किया है यहाँ पर? देखो, उन्होंने किया होगा तो ऊंचे लेवल पे किया होगा, नीचे लेवल पे कुछ नहीं किया। ऊंचे लेवल का मतलब क्या है आपका? जो पैसे वाली पार्टियां हैं उनके लिए किया है, गरीब और मीडियम क्लास के लिए, मीडियम लोगों के लिए या नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। अच्छा, जेपी अग्रवाल को आप जानते हैं, कांग्रेस ने उतारा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं, बहुत पुराने हैं और पहले भी वो जीत चुके हैं और आगे भी वो जीतेंगे। नेता के तौर पर वो कैसे हैं? नेता के तौर पे बहुत अच्छे हैं और वो अगर आ गए तो शायद दिल्ली का नक्शा कुछ और बदल जाए। अच्छा, बीजेपी ने परवीन खंडेलवाल को मैदान में उतारा है, क्या उन्हें आप जानते हैं? जानते हैं, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, मगर जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने उतना काम नहीं किया जितना केजरीवाल ने किया है या कांग्रेस पहले कर चुकी है। लोग सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 2014 से पहले कुछ भी नहीं किया है, आप बताइए क्या कुछ किया है? अरे जो कुछ किया था वही तो कांग्रेस ने किया। जो आज तक जो इतना इंस्ट्रक्चर बना हुआ है, इतनी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, इतना काम बना हुआ है, इतने बड़े बड़े एम्स बने हुए हैं, इतने हॉस्पिटल बने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं, वो सब कांग्रेस की ही तो देन है। अगर कांग्रेस ना होती तो फिर इतना सब कुछ कहाँ हो पाता। बीजेपी का तो कहना है कि 2014 के बाद ही सब कुछ बना है जो बना है। भाई क्या उससे पहले क्या सब लोग नंगे रहते थे, खाते पीते नहीं थे या काम धाम नहीं था? उससे पहले तो सब कुछ था। कांग्रेस को जिस दिन में था ना, उस दिन में 400 का सिलेंडर था, अभी 1000, 1100, 800 ऐसे का सिलेंडर आता है। महंगाई कर दिए हैं। तो लोगों का कहना है ना कि 10 साल पहले की बात है, अब तो 2024 में हम जी रहे हैं। झूठ कर रहे हैं, सब झूठ कर रहे हैं। जिसका कर रहे हैं उसका कर रहे हैं। गरीब लोग तो मर रहे हैं। जिसको 10,000 तनख्वाह था उसको 5,000 तनख्वाह है। 5,000 क्यों नहीं कर सकते? यही केजरीवाल कहते थे कि कांग्रेस चोर है, कांग्रेस को हरा के हमें आए थे यहाँ पे। आई समझ में? आज कांग्रेस से ही हाथ मिला लिया। हाथ मिलाया तो राजस्थान पंजाब में क्यों नहीं मिलाया? पंजाब में भी मिलाना चाहिए था। पंजाब में जब कांग्रेस से क्यों अलग कर दिया? यहाँ पे कांग्रेस से हाथ मिला लिया, कांग्रेस को ही हरा के आम आदमी में आई थी। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में भी हाथ मिलाना चाहिए था क्या? पंजाब में भी मिलाना चाहिए था कांग्रेस को। और फिर कांग्रेस की तो दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको मतलब बड़े भूमिका में रखते तो मतलब ये बीजेपी को हरा सकते थे। कांग्रेस सबसे छोटे पा में रख दी है हर जगह, तो कहाँ से हरा पाएंगे बताओ? बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस को बड़े भूमिका में रखते हैं ये लोग। चलिए, यहाँ पर तो इंडिया गठबंधन ने तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, कांग्रेस ने भी गठबंधन कर लिया है, तो यहाँ पर कौन जीतना चाहिए? जो अपना वो है कांग्रेस, यहाँ के बढ़िया प्रत्याशी हैं ये। लेकिन बात ये है कि इनको ये एक दूसरे के खिलाफ मतलब आए थे, ये दिक्कत है सारी। ये अब तो गठबंधन कर लिया है, तो अब इसका चुनावी परिणाम क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? जनता देगी। जनता आपको क्या लगता है कि 7 सीट क्या इंडिया गठबंधन के खाते में आने चाहिए? वो तो जो जनता का मूड है, जहाँ जाएगा। आपका क्या मूड है? मेरा मूड है कि बीजेपी जीतेगी। आपके लिए कुछ काम किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत काम किए। क्या काम किया? बहुत काम किए। आई सोच में जैसे 4-5 काम बताइए, हमारी जनता जानना चाहती है। हमारे के लिए तो बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए। देश सबसे मतलब ऊपर नीचे था, आज 10वें नंबर पे था, 5वें नंबर पे आ चुका है। आई समझ में? क्या ही मुद्दे हैं मतलब। इसके अलावा बहुत है मतलब। और क्या काम किया है केजरीवाल? ये ऐसा है भाई साहब, जितने भी आज कार्य किए हैं बीजेपी ने, वो सारे नक्शे पहले ही कांग्रेस बना चुकी थी। ये तो उन नक्शे के ऊपर चल रहे हैं, उन नक्शों को पूरा कर रहे हैं, तो नाम अपना दे रहे हैं कि बीजेपी ने किया। नक्शे तो बहुत पहले बने हुए हैं, इसके कांग्रेस के टाइम के बने हुए नक्शे। तो इस पर आपका क्या कहना है कि नक्शे कांग्रेस ने बनाए थे और बीजेपी उद्घाटन करती है और कुछ नहीं करती? लागू तो नहीं कर पाए, नक्शे बनाए, लागू तो करने थे। वो लागू इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये जो बीजेपी थी, इन्होंने इतना अपना हिसाब किताब बनाया कि जो काम कांग्रेस धीरे धीरे कर रही थी, इन्होंने बहुत स्पीड से किए। भाई इतना ही फर्क है बस। तो बीजेपी बोल रही है कि इसमें सफल भी तो हुई है। वो सफल तो क्या, पहले क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया क्या? जो आज 60 साल से 65 साल से जो चल रही है सरकार चल रही थी, तो क्या लोगों को
सुख नहीं मिल रहा था या उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, सब कुछ हो रहा था उस टाइम भी। तो इन्होंने आकर उसके अंदर थोड़ी तेज़ी कर दी बहुत। अच्छा, सरकार मेड इन इंडिया लॉन्च किया तो वो कहाँ दिख रहा है? किसको मेड इन इंडिया बना दिया? क्या चीज़ बना दिया? मेक इन इंडिया का ये है कि काम को तेज़ी से करना, टेक्नोलॉजी लाना देश में। मतलब मेक इन इंडिया है। आज मतलब पहले बैंकों में जाते थे, लाइन लगी रहती थी, आज घर बैठे मतलब यहाँ अपना लेन देन हो रहा है। मेक इन इंडिया मतलब ये है, सब कुछ मतलब टेक्नोलॉजी बदल गई। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राम रोशनी। और इंदिरा गांधी की राज में प्लॉट कटे 12-12 के, वो जब रही तो उनका राज मिला, और झाड़ू वाला आया तब भी सुख मिला। अब जब मोदी आएगा तो ये झोपड़ी सारी चली जाएंगी, बचेंगे नहीं। मोदी जी तो कहते हैं कि वो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ऐसा नारा देते हैं वो तो। नहीं, कुछ नहीं होना, वो अपने चाल खेल रहा है। इसी चाल पे उसको झाड़ू वाले को कर दिया अंदर जेल में। हाँ, मोदी जी का कहना है कि उन्होंने करोड़ों लोगों को घर दिया है। हाँ, सबको दुख हुआ, करोड़ों। अच्छा ठीक है, मोदी जी का कहना है कि उन्होंने करोड़ों लोगों को फ्री में घर दिया। जी, आपका क्या कहना है सर? हमारा कहना है कि केजरीवाल जब आए तो कहे कि जहाँ झुकी वही मकान बना दूंगा, 5 साल के अंदर में बना दूंगा मैं। ये 5 साल हो गया उनको, 10 साल होने जा रहा है, कुछ भी झुकी के लिए कुछ नहीं किए। जब आए तो राशन बंद कर दिए, वृद्धा पेंशन बंद कर दिए, चीनी बंद कर दिए। केंद्र सरकार राशन दे रही है, दिल्ली सरकार राशन नहीं दे रही है। वो मुद्दा उठा रहे 5 किलो में क्या होता, 5 किलो इन्होंने दोनों मिल के लगाया था। शीला दीक्षित ने 5 किलो अनाज गिरा था, मोदी जी ने पूरे देश में लागू कर दिया। आप बताइए, इस सीट पर किसकी लहर चल रही है? आपको क्या लगता है? भाई, काम के हिसाब से बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी ने आपके लिए क्या काम किया? बहुत कुछ काम किया। जैसे बहुत कुछ 4-5 काम बताइए। घर में से लेडीजों ने बाहर निकल रही है, जा रही है, काम करके 2 पैसे ले आ रही है। झुग्गियों में के भी लेडीज जा रही है, कहीं कहीं से काम करके ले आ रही है, बच्चे पाल रही है। घर वाला दारू पी के सो रहा है, घर वाली जाके कमा के ला रही है। मोदी जी के राज में पहले कोई लेडीज घर में से नहीं निकलती थी। लोग बोल रहे हैं कि देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, भूखमरी है। बेरोजगारी इसलिए है कि हम खुद बेरोजगारी की है। हम 5 बच्चे पैदा कर लिए हैं, 5 बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे पास में 1 बीघा जमीन है, 5 बच्चे हैं। तो ये कितने आप बोल रहे हैं कि आपने 5 बच्चे पैदा कर लिए, तो लोग बोलते हैं कांग्रेस के राज में हम तो 10-10 बच्चे पैदा करते थे, तब भी महंगाई नहीं थी। महंगाई नहीं थी तो जमीन थी। आज जमीन कितनी थी? आज जमीन कितनी कम हो रही है। जमीन कितनी थी? उपजा कम हो रही है। जिसको 1 फ्लैट है तो 4 फ्लैट खरीदना चाहता है, जिसके पास 1 गाड़ियां है 5 गाड़ियां लेना चाहता है। पेट्रोल डीजल कहाँ जाएगी? जमीनें कम होगी नो, फिर महंगाई बढ़ेगी। आपकी आमदनी दुगनी हुई क्या? दुनी हो रही है, जैसे जैसे प्रभाव पड़ रही है उससे वैसे पैसे बढ़ रही है। सरकारों ने, जो छोटी सरकारें हैं, जो राज्य सरकार है, वो तनख्वाह बढ़ने नहीं देती है, उनको टैक्स चाहिए। बताइए, यहाँ पर किसकी लहर चल रही है? कौन सी पार्टी? कांग्रेस है। सारे लोग कह रहे हैं मैं झाड़ू को दूंगी। हाँ, क्यों आप लोग इंडिया गठबंधन को क्यों पसंद कर रहे हैं? इसलिए हम लोग किराए पर कर रहते थे, हमको लोगों ने बहुत मदद किया है। जो राशन वासन मेरे को दिलाया, सारा सब कुछ मेरे किराएदार हैं तो खाली न करो है, राशन वासन दिलाओ सारा, इसीलिए मेरे को उनको देना है वोट, केजरीवाल को। लोगों का कहना है कि बीजेपी ने जो काम किया है वो किसी ने काम नहीं किया इतना अच्छा। सही बात। अब बीजेपी ने है काम किया है, अब तो भैया कितने आपके लिए कुछ किया है? बीजेपी अपनी पेट भर रहा झंडा, क्या बीजेपी ने कर दिया? किसके लिए कुछ करा? क्या कर दिया? कुछ नहीं करा। वो सब अपना अपना पेट भर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन की लहर चलना चाहिए। यस। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने हर चीज़ पे वो कर रखा है ना। क्या कर रखा है? गरीब लोगों के लिए मतलब लेबर कार्ड बनवा रखा है, और वो क्या बोलते हैं फ्री बस में कर रखा है। सरकार उन्हीं की आनी चाहिए। यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है, किसके पक्ष में जा रहा है? हम तो केजरीवाल के साथ हैं। आप लोग केजरीवाल जी के साथ हैं। यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा है, तो आप क्या उन्हें जानते हैं? मैं तो नहीं जानती। नहीं जानते। अच्छा, आप लोग किसको जिताना चाह रहे हैं? केजरीवाल को।
केजरीवाल को, यानी कि इंडिया गठबंधन को जिताना चाह रहे हैं। हाथ को जिताना चाह रहे हैं, हाथ को। हाँ, केजरीवाल के साथ हैं हम, राकेश जी के साथ हैं। आपके मुद्दे क्या क्या है, किन आधार पर आप वोट देगी? क्या मुद्दे क्या क्या हैं आप लोगों के? मुद्दे क्या है? बच्चे सरकारी पढ़े, हमारा बढ़िया शौचालय बन जाए, हमें यही चाहिए, और क्या चाहिए? बढ़िया चीज चाहिए। हाँ। आपके बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा नहीं है क्या? क्यों, महंगाई तो बहुत है, हम गरीब कहाँ जाएंगे, इतना महंगाई बढ़ जाएगी तो। हाँ, हमें सस्ता चीज चाहिए। हमने यहाँ पर जनता के बीच जाकर लोगों से बात की कि यहाँ पर किसकी लहर चल रही है। कुछ लोगों ने कहा कि प्रवीण खंडेलवाल की लहर चल रही है क्योंकि वो बीजेपी से, वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर जेपी अग्रवाल की लहर चल रही है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर केजरीवाल जी भी आए और यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार किए और जनता से कहा कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो मैं जेल नहीं जाऊँगा, अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी वाले मुझे जेल भेज देंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊं तो आप इंडिया गठबंधन को वोट दें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।